नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग बाजपेयी अयोध्या यूपी से। आज सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिंता। ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, आखिरी तक इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें कई स्ट्रेस और जिसको हम चिंता कहते हैं, तनाव कहते हैं, उससे रिलेटेड कई फैक्ट्स, कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेडिकली भी बताऊंगा और सोशली बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस होता क्या है। सम्मान स्ट्रेस लेना एक सामान्य बात है। ये महसूस जब होता है जब हम किसी परिस्थिति या स्थिति में आते हैं और इससे निपटना मुश्किल हो जाता है और लंबे समय तक तनाव हमारी ज़िंदगी में रहता है। इसे स्ट्रेस कहते हैं। ये होता क्यों? देखिए, स्ट्रेस अगर मेडिकली बात करें तो ये दो हार्मोन के कारण होता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगती है तब स्ट्रेस का रूप ले लेती है। जी हाँ, स्ट्रेस कुछ सामाजिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से और कुछ अपने द्वारा भी लिया गया होता है। अब एक सवाल आता है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, इस जनरेशन के लोग हमसे ज़्यादा पूछते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे या जो पहले के लोग थे, क्या उनको स्ट्रेस या तनाव नहीं होता था? नहीं होता था, उनको भी तनाव होता था। देखिए, इस परिस्थिति में और पिछली परिस्थितियों में फ़र्क है। ये कंडीशन सोशल मीडिया की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, मोबाइल फ़ोन्स की है, टैबलेट्स की है, लैपटॉप की है, व्हाट्सएप की है, फेसबुक की है, मेल्स की है। वो कंडीशन डिफरेंट है। उसमें आपके पास समाज से जुड़ने के साधन कम थे, आपके पास अब समाज से जुड़ने के साधन ज़्यादा हैं। तो लोग उस समय भी स्ट्रेस में रहते थे, मगर आसानी से निकल जाते थे, आर पार करके अपने आप को निकल सकते थे। अब अगली बात होती है, स्ट्रेस देने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। दो हार्मोन होते हैं, एक एड्रेनलिन और एक कॉर्टिसोल। क्या चेंजेस आता है बॉडी में जब अचानक हम स्ट्रेस लेते हैं? मान लीजिए मैं एक परिस्थिति आपके सामने रख रहा हूँ कि आप अपनी बाइक से जा रहे हैं और अचानक ट्रैफिक पुलिस ने, आप हेलमेट नहीं लगाए, आपके पास गाड़ी कागज़ नहीं है और आपने सिग्नल तोड़ के गाड़ी क्रॉस कर ली और आप नया लाइसेंस आपको इशू हुआ है, मगर लाइसेंस आप घर में भूल गए। उस समय ट्रैफिक पुलिस ने आपके ऊपर चालान किया तो आप उसमें स्ट्रेस में आ गए, मगर ये शॉर्ट एक्टिंग स्ट्रेस है, ये कुछ समय के लिए है। आपने उसका चालान भरा और आप उस कंडीशन से, उस मुश्किल से आप निपट गए। ये छोटे छोटे तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ये आम बात है। मगर कुछ बड़े तनाव होते हैं, जैसे पारिवारिक तनाव हुए, सामाजिक तनाव हुए, काम का तनाव हुआ, पढ़ाई का तनाव हुआ। ये जो तनाव होते हैं ये लंबे समय तक रहते हैं। इनसे क्या क्या चेंज आते हैं? दो हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जो मैंने आपको अभी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में। ये क्या करते हैं कि शरीर में भूख की क्षमता को कम कर देते हैं। बॉडी नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा हीटेड रहती है, गर्म रहती है। नींद कम आती है, बाल का झड़ना, सफ़ेद होना बढ़ जाता है, आँखों की रोशनी में भी फ़र्क पड़ता है, शरीर में दुबलापन या भारीपन आने लगता है और अवेकिंग स्लीप होती है, मतलब आप सो रहे हैं और बीच बीच में उठ जा रहे हैं। शरीर में सनसनी सी फैलने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन, सुन्नपन भी होने लगता है। ये सारी परेशानियाँ एड्रेनलिन के बढ़ने के कारण होती है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन दो हार्मोन के बढ़ने के कारण होती है। ये चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जब हम स्ट्रेस लंबे समय तक लेते हैं। अब अगली बात आती है कि ये मेटाबॉलिज्म पे क्या प्रभाव करता है। उपापचयी प्रक्रिया जो भी है हमारी, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको स्लो डाउन कर देता है। अब आप खुद एक परिस्थिति का सामना करिए कि आप के सामने अगर शेर आ गया या टाइगर आ गया, आप पार्क घूमने गए, तो आप क्या करोगे? अचानक से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर में सनसनी से फैल जाएगी, चेहरा गर्म हो जाएगा,
बाल आपके खड़े होने लगेंगे, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ये अटैकिंग, जब वो अटैक करने वाला है या आपको लगा कि डर है आपके सामने वाले से, तो ये कारण ही जो है ये एड्रेनलिन के बढ़ने के कारण होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बढ़ जाता है हमारी बॉडी का। अब बात आती है कि ज़्यादा तनाव लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा मस्तिष्क की दिक्कतें होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत होते हैं, मरीज एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। इसके अलावा पेट संबंधित दिक्कतें भी होती हैं, जैसे मोशंस चेंज होते हैं। सबसे ज़्यादा पेट संबंधी IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा होता है। आंतों का चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, डायरिया भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा, एक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आता है, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या देखा गया है पेट संबंधित, जो हमारे पास मरीज आते हैं, ये देखा गया है कि वो अगर उन्हें ऑफिस जाना है या अपनी शॉप पे जाना है या नया काम करने जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो वो 2-3 बार वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने। ये भी स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा उम्र कम हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। जो जीवन हमें 70 साल 75 साल जीना है वो घटने लगती है ज़्यादा तनाव लेने से, और कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का खतरा हो जाता है, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन। इस सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक। अब एक कॉमन दिक्कत और होती है, जो यंग पीपुल है, जो यंग जनरेशन है हमारी, उनको काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस ये लंबे समय तक लेते हैं। इससे और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और मैरिड लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो सकती है। अब अगला सवाल आता है, तनाव को समझना क्यों ज़रूरी है। तनाव को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये कई गंभीर और मानसिक बीमारियां तनाव से उत्पन्न हो जाती हैं। क्या क्या मानसिक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पैरालिसिस का अटैक तक हो सकता है, भूलने की बीमारी तक हो सकती है, याददाश्त में कमी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, अनिद्रा के शिकार भी हो जाते हैं ऐसे लोग। जब मानसिक बीमारियों का स्तर बढ़ जाता है काफ़ी समय, तो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। आप टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उसने खुद को गोली मार ली या पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ये तनाव के चलते होता है। वो अपनी बीमारी से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई सामाजिक कारणों से परेशान है, कोई पैसे के लेन देन से परेशान है, कोई तलाक से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है। तो ये कई सामाजिक फैक्टर हैं, कई पारिवारिक सामाजिक फैक्टर हैं जो कि सुसाइड तक की नौबत ला देते हैं। लंबा स्ट्रेस लेना नुकसानदेह होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था ट्रैफिक पुलिस वाला, कि आपका चालान का कटा, आप चालान जमा किया, आप स्ट्रेस फ्री हो गए। तो ये स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शॉर्ट एक्टिंग स्ट्रेस, एक लॉन्ग एक्टिंग स्ट्रेस। शॉर्ट एक्टिंग स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, थोड़ी सी मामूली बात पे किसी से कहा सुनी हो गई आपकी, तो 10-15 मिनट आप लोगों में झिकझिक हुई, आप निपट के अपने घर चले गए या काम पे चले गए। तो ये मामूली स्ट्रेस है, शॉर्ट एक्टिंग स्ट्रेस है। मगर उसी कहा सुनी में हाथापाई हो गई, आप पुलिस कचहरी तक की नौबत आ गई, तो ये लॉन्ग एक्टिंग स्ट्रेस है। फिर आप इसको लंबे समय तक कैरी करोगे। जो भी लॉन्ग एक्टिंग स्ट्रेस है ये हमारी लाइफ में बहुत नुकसान करता है। इसी प्रकार तनाव होने के सामान्य कारण क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला सामान्य कारण है काम, हमारा वर्क। आजकल मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब पे निर्भर हैं। प्राइवेट जॉब में टारगेट पूरा करना,
एनालिसिस पूरा करना, मार्केटिंग पूरी करना, ये काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि लोग डिप्रेशन में आते हैं, रोबोट की तरह काम करते हैं। सुबह जैसे 8 से 9 बजा नहीं, बाइक या अपनी गाड़ी उठाया और स्पीड से ऑफिस की तरफ भागे। और ऐसा नहीं कि 5 बजे छुट्टी हो गई उनकी, अब उनकी छुट्टी कब तक होती उनको खुद नहीं पता होता है। कभी कभी 6 बज जाता है, कभी कभी 7 बज जाता है, कभी कभी काफ़ी समय हो जाता है। अब ऐसा सरकारी कामकाजों में भी होने लगा। तो ये स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देता है। कुछ टारगेट नहीं पूरे हुए, कुछ एनालिसिस नहीं पूरा हुआ, कुछ मार्केटिंग नहीं पूरी हुई, तो अगले दिन की भी चिंता उस दिन होने लगती है। तो इससे अनिद्रा, डिप्रेशन की भी शिकायत हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण इसका काम है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा बेरोजगारी, काम न मिल पाना। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं, उनमें भी स्ट्रेस, तनाव, चिंता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगला है अलगाव। अलगाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। पति पत्नी के बीच अलगाव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच अलगाव, ये बहुत बड़ा कारण है तनाव का। उसके बाद बच्चों का घर छोड़ जाना, ये एल्डर एज में होता है। ये ज़्यादातर उन एज ग्रुप में देखा जाता है जिनके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड एज हो जाते हैं, उनके बच्चे घर छोड़ के कहीं और सेटल्ड हैं, माँ बाप अकेले रह रहे हैं, या किसी पार्टनर का निधन हो गया है उनके, तो बाप अकेले रह गया या माँ अकेले रह गई। तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। इसमें ओल्ड एज ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ऐसा देखा गया है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं मूड। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, अगर लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब है, किसी बीमारी के लंबे समय तक चपेट में आप हैं, तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, हम 6 महीने से दवा करा रहे, बीमारी नहीं ठीक हो रही है, 1 साल हो गया दवा कराते, बीमारी नहीं ठीक हो रही है। ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण है मौसम। कुछ लोगों को कुछ मौसम सूट नहीं करता है, उसमें लोगों के मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे विंटर्स, सर्दियाँ एक विशेष कारण होता है। सर्दियों में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर सिकुड़ने लगती है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की नौबत आ जाती है कुछ मरीजों में। इससे मूड स्विंग्स भी काफ़ी होने लगते हैं। तो मौसम भी एक कारण होता है कुछ लोगों में। दूसरी चीज़ होती है तलाक। तलाक की प्रक्रिया एक सामाजिक अलगाव, जो पति पत्नी के बीच अलगाव हो जाता है, एक सामाजिक कंडीशन है। ये भी एक प्रक्रिया बहुत पेनफुल होती है। इसमें भी स्ट्रेस काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसमें आगे बच्चों को, अगर बच्चे हो गए तलाक के बाद, तो तलाक से पहले अगर बच्चे हो गए, तलाक के बाद बच्चों का टेंशन और आपसी समझदारी ना हो पाना, बाद में आने वाली पीढ़ी को भुगतना, ये भी एक स्ट्रेस होता है जो काफ़ी लंबे समय तक लाइफ में रहता है। इसके अलावा सेक्स से जुड़ी समस्याएं, सेक्स से जुड़ी समस्याओं को भी लेकर व्यक्ति काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। नशाखोरी। नशाखोरी का मतलब है कि लोग लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं, लंबे नशे तक गांजा ले रहे हैं, भांग ले रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। मगर ये केमिकल इंड्यूस है, ये नशाखोरी से उत्पन्न स्ट्रेस है। उससे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, स्वास्थ्य डाउन होता है, या जब उनको नशा नहीं मिलता है या वो ड्रग्स नहीं मिलती है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, बुरी बुरी आदतें करने लगते हैं, हिंसात्मक नेचर के हो जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं, लोगों को गाली बकने लगते हैं, अपने घर परिवार से अलग होने की नौबत आ जाती है। ये सब चीज़ें स्ट्रेस बहुत इंड्यूस करते हैं। देखिए, जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आना एक मामूली बात है, मगर ये उतार चढ़ाव लंबे समय तक बना रहे, ये मामूली बात नहीं है, ये गंभीर विषय है। अब क्या होते हैं चेतावनी देने वाले लक्षण? देखिए, अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, साल भर 2 साल अगर आपको स्ट्रेस में हैं, तो बॉडी कुछ ऐसे लक्षण आपके अंदर प्रोड्यूस करेगी कि आपको अब लगेगा कि ये अलार्म सिम्टम्स हैं, अब हमें चेत जाना चाहिए,
अब हमें अवेयर हो जाना चाहिए ये क्या लक्षण है। पहला लक्षण है भोजन में कमी आना, भोजन का कम खाना। दूसरा है अनिद्रा, लंबे समय तक नींद की कमी या अवेकिंग स्लीप, मतलब बीच बीच में आपका उठ जाना, बार बार मूड स्विंग होना, हर छोटी छोटी सी बात में गुस्सा होना, हर दूसरे दिन घर में झगड़ा करना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। दूसरी चीज़ है आत्मसम्मान में कमी, बेचैनी महसूस करना, एंजाइटी होना, हर वक्त ऐसा लगना कि एंजाइटी, हर वक्त बेचैनी। आप एक कमरे में हैं, 10 मिनट एक कमरे में है, दूसरे कमरे में 10 मिनट बाद चले गए, फिर आपका वहाँ मन नहीं लग रहा, फिर आप बाहर चले गए, बाहर भी मन नहीं लगा, फिर आप घर में आए, बेचैनी, एंजाइटी। याददाश्त में कमी और भूलने की समस्या, ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर लंबे समय तक स्ट्रेस में हैं तो आपके याददाश्त में कमी आ जाएगी, भूलने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप कहीं चाबी रख रहे हैं, पेपर रख रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं कि नहीं ये तो आपने रखा होगा, हमने तो रखा नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। थकान, थकान एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। अब ये तो बात हो गई सामान्य लक्षण जो हमें दिखते हैं। असामान्य लक्षण क्या है? असामान्य लक्षण है सर में दर्द, सर में भीषण दर्द होना, और जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं उनको चश्मा लग जाना। देखिए चश्मा मैंने भी लगाया, इसका मतलब नहीं कि मैं स्ट्रेस में था। हाँ, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई के स्ट्रेस से भी चश्मा लगता है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा लंबे समय तक गलत दिशा में या गलत एंगल से स्टडी करने पे एक्सिस चेंज हो जाती है, नंबर बढ़ने लगता है, ये नज़र दोष हो जाता है। मगर जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको बहुत जल्दी नंबर चेंज होने लगते हैं, एक्सिस चेंज होने लगती है आँखों की। मिचली आना सबसे बड़ी समस्या। जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा उसका हर वक्त मन करेगा कि मुझे मिचली आ रही है, नोज़िया फील हो रहा है। पेट का डिस्टर्ब रहना, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा या तो बार बार लेट्रिन आएगी उसको, हर थोड़े थोड़े वक्त में लेट्रिन जाएगा लंबे समय से स्ट्रेस रहने में। कमर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, ये मरीज बहुत कंप्लेन करते हैं। और मधुमेह और हाइपरटेंशन, ये स्ट्रेस से बहुत जल्दी फैलता है। अब बात आती इससे निपटे कैसे, इसको कैसे निपटारा किया जाए, कैसे हमारा स्ट्रेस सही हो। देखिए इसमें हम 2 काम कर सकते हैं। पहला काम सामाजिक तौर पे और दूसरा काम डॉक्टरी सलाह। तो पहले बात करते हैं सामाजिक तौर पे कैसे निपटें। देखिए जो समाज में हमारे कुछ मित्र हैं या हमारे भाई बंधु हैं, या जो आपको लगता है जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं, तो बातों को लंबे समय तक दबाएं ना, मन में शेयर करते रहें। दूसरा है जब स्ट्रेस बढ़ने लगे तो थोड़ा सा स्मार्टफोन, लैपटॉप का यूज कम कर दें। कोशिश करें कि एक बैलेंस डाइट लें, अपना डाइट बैलेंस करें। रात में सोने का प्रयास करें कि जल्दी सोएं। थोड़ा योगा करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें और म्यूजिक सुनें, गाना सुनें। इन सब चीज़ें करने से स्ट्रेस काफ़ी कम होता है, काफ़ी कमी आती है। और अतीत को भूलने का प्रयास करें, जो आपके साथ घटनाएं घट चुकी हैं उनके विषय में सोचना बंद करें और आने वाले कल को लेकर परेशान ना हो। स्ट्रेस में जब व्यक्ति तब आता है जब या तो बीता हुआ कल बहुत याद करता है या आने वाले कल की चिंता बहुत ज़्यादा कर लेता है। जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, सिर्फ उसकी बातें में सोचे तो स्ट्रेस का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। अगर स्ट्रेस इन सब चीज़ों से भी कम नहीं हो रहा है या स्ट्रेस अलग प्रकार का है, जैसे बीमारी संबंधित स्ट्रेस है या कोई किसी और प्रकार का स्ट्रेस है, तो इसमें डॉक्टरी परामर्श लें, अपने मनोचिकित्सक से मिलें, अपने फिजिशियन से मिलें, जो आपका अच्छा फिजिशियन हो, जो आपका फैमिली डॉक्टर हो, उससे मिलें। और फिर कुछ मेडिकेशन होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, उन पे आप आइए,
कुछ समय तक चलती हैं, जिससे आपका अनिद्रा कम हो, भूख में लगे। इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, वो स्ट्रेस के लिए दिया जाता है। इस तरह से आप स्ट्रेस पे काबू पाया जा सकता है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, हमारे द्वारा जनित एक समस्या है। तो कृपया स्ट्रेस से आप दूर रहें। मेरी यही सलाह है कि ज़्यादातर मन में बातें ना रखें, लोगों से शेयर करें, अपने लोगों से शेयर करें, म्यूजिक बहुत सुनें और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन अवश्य करें। इससे आप जल्दी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। अगर इस वीडियो को कंटेंट जो मैंने चुना है स्ट्रेस, ये बहुत आम समस्या है, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, ताकि और लोगों में भी मोटिवेशन मिले। ऐसे और भी वीडियो आगे आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।